Hello dear students, welcome to the official channel of Gyandeep School. Today I am going to teach you science, the first chapter, plants around us. This video is for class 1 and 2. Okay, and one thing's for all, don't think about that you are a senior or you are junior if you are in 3 class, or if you are in 4 class or 5 class. I think that this video is very useful for you also. So don't think that you are senior, because it recall you all the things that you already learn. Okay, now let's start plants around us. Before start, आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे बहुत सारा प्लांट, डिफरेंट टाइप का प्लांट्स देखते होंगे. सम प्लांट लुक्स tall and very big, and some looks very small, and some look very weak. These are different types of plants in our surrounding, and today we are going to learn about that types of plants. Okay, now our topic is types of plant. Here you see that one type of plant is trees. Here the definition of trees is very big, tall and strong plants are called trees. That means ये हो गया, आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? ट्रीज कहेंगे. एंड आई थिंक दैट आप मैंगो ट्रीज को ज़रूर देखे होंगे. मैंगो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा बिग होता है, टॉल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. आप बनियान ट्री को भी देखे होंगे, आप कोकोनट को भी देखे होंगे, एंड आप नीम ट्री को भी देखे होंगे. तो ये सब क्या है? ट्रीज है. दैट मीन्स आप देखते होंगे जब मैंगो ट्री को, तो मैंगो ट्री आपको देखने में लगता होगा काफ़ी बड़ा एंड टॉल, और आपको स्ट्रॉन्ग वो देखने में लगता होगा. तो आप कह सकते हैं कि इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? प्लांट्स के हम लोग ट्रीज कैटेगरी में रखेंगे. ओके, हियर एग्जांपल इज मैंगो, बनियान ट्री, कोकोनट, neem and etc. Here you can see the picture of mango tree. आप यहाँ देख रहे हैं ये मैंगो ट्री का पिक्चर है. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है? बिग है, टॉल है. इसे हम लोग क्या कहेंगे? और ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका कर्सर है, ये क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है. आई होप दैट आप मैंगो ट्री को ऑलरेडी देखे होंगे, आप जानते होंगे मैंगो ट्री कैसा दिखता है. तो आई थिंक आपको समझने में बिल्कुल इजी होगा कि ट्री हम लोग किसे कहेंगे. आप जिस इमेज में देख रहे हैं ये मैंगो ट्री है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट मीन्स ये बिग है, टॉल है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? ट्रीज कहेंगे. ओके, वन अनदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर shrubs. Shrubs are smaller than trees. That means ये हो गया, if we are comparing with trees and shrubs are smaller than trees. They have many thin, brown and woody stems. That means ये हो गया कि आप देखते होंगे कुछ ऐसे प्लांट्स जो स्मॉल रहता है. दैट मीन्स स्मॉलर देन ट्रीज, वो ट्रीज से छोटा रहता है. बट आप उसमें देखते होंगे कि उसका स्टेम जो होता है वो थीन होता है. क्या होता है? थीन होता है. उसे हम लोग
देखते हैं कि वो पतला होता है, थिन मीन्स पतला, ब्राउन होता है एंड ऊडी स्टेम होता है। क्या होता है? ऊडी स्टेम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? श्रव्स कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टेम्स किसे हम लोग कहेंगे? आप जहाँ कर्सर देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टेम्स कहेंगे। ये आप देख रहे हैं कर्सर, इसे हम लोग स्टेम्स कहेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर, इसे हम लोग स्टेम्स कहेंगे। तो हम लोग जब श्रव्स को देखते हैं, इट मीन्स इफ़ यू टेक एग्जाम्पल्स रोज, जब आप रोज प्लांट्स को देखते होंगे तो उसमें उसका स्टेम्स जो रहता है वो थीन रहता है, ब्राउन रहता है एंड वुडी रहता है। सो यू कैन से दैट रोज आर shrubs. Okay, and one more things about shrubs is they are also called bushes. that means ये हो गया कि shrubs को हम लोग bushes भी कहते हैं। ओके, आप ये इमेज को देख रहे हैं, ये रोज का इमेज है और रोज किस कैटेगरी में आता है? प्लांट्स के shrubs कैटेगरी में आता है। ओके, वन अनदर इज herbs. Herbs are very small and weak plants. That means ये हो गया कि herbs हम लोग किस प्लांट्स को कहेंगे? जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है एंड वह बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे। दे हैव थीन, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। अब होता क्या है, बच्चे को ऑलवेज श्रब्स एंड हर्ब्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, बिकॉज श्रब्स भी स्मॉल होता है एंड हर्ब्स भी स्मॉल होता है। बट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, बट हियर यू कैन सी दैट हर्ब्स आर वेरी स्मॉल। दैट मीन्स हर्ब्स इन कंपेयर टू श्रब्स वो ज़्यादा स्मॉल होता है। अगर आप नहीं समझे यहाँ पर तो आप फिर से एक बार और ध्यान से देखें डिफिनेशन में। दे हैव मैनी थीन, आप यहाँ भी देख रहे हैं, इसमें भी थीन है, अभी भी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ होगा। ब्राउन एंड वुडी स्टेम, यहाँ से आपका कन्फ्यूजन आई होप कि दूर हो जाएगा। वुडी स्टेम, इसमें क्या होता है? श्रब्स में वुडी स्टेम्स होता है। दैट मीन्स इफ वी आर कंपेयरिंग श्रब्स विथ हर्ब्स, तो श्रब्स में क्या होगा? इन कंपेयर टू हर्ब्स उसका स्टेम स्ट्रांग होता है, बट इन कंपेयर टू हर्ब्स, हर्ब्स के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे उसके स्टेम का, तो श्रब्स का क्या होता है? स्ट्रांग होता है इन कंपेयर टू हर्ब्स। बट आप यहाँ देख रहे हैं हर्ब्स में दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स। दैट मीन्स ये हो गया कि श्रब्स में वुडी स्टेम्स होता है और यू कैन से स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होता है इन कंपेयर टू हर्ब्स। बट हर्ब्स में क्या होता है? सॉफ्ट स्टेम्स होता है। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कोरिएंडर। आप इसे अच्छी तरह से पहचानते होंगे, आप इसे डेली देखते होंगे। अगर आप अपने फादर के साथ और मदर के साथ वेजिटेबल्स परचेज करने जाते होंगे, बाय करने जाते होंगे, तो आप इसे देखते होंगे। कोरिएंडर, कोरिएंडर को आप देखते होंगे कि उसका स्टेम जो होता है वो थीन होता है, पतला होता है, बट सॉफ्ट होता है। सो यू कैन से दैट कोरिएंडर आर herbs. Okay, here one more examples: mint, coriander and etc. Okay, I hope कि आप shrubs और herbs को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न टोटली दूर हो गया होगा दैट व्हाट इज shrubs और herbs, और what is different between shrubs and herbs. Okay, once again
श्रब्स हम लोग उसे कहते हैं जो छोटा होता है ट्रीज से, और यू कैन से श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड दे हैव मेनी थीन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। दैट मीन्स ये हो गया, श्रब्स में क्या होता है, वुडी स्टेम्स होता है और उसका स्टेम थीन होता है। बट हर्ब्स में क्या होता है, उसका स्टेम थीन होता है बट सॉफ्ट स्टेम्स होता है। और श्रब्स में क्या होता है, वुडी स्टेम्स होता है। आप यही जो वर्ड है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप इसी वर्ड से समझ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स में क्या होगा, वुडी स्टेम्स रहता है और श्रब्स में क्या होगा, सॉफ्ट स्टेम्स रहता है। नाउ राइट डाउन ऑन योर notebooks. Before, at first pause your video and then write down on your notebooks. Now write down about herbs. Here the definition of herbs. Next is climbers. Climbers are plants with weak stems. They cannot stand straight. That means ये हो गया कि क्लाइंबर्स में क्या होता है, उसका स्टेम्स वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है और वो स्ट्रेट नहीं हो सकता है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, दैट मीन्स वो खड़ा नहीं रह पाता है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो। दैट मीन्स ये हुआ कि ये इतना ज़्यादा वीक होता है इसका स्टेम्स कि वो स्टैंड नहीं रह सकता है, वो खड़ा नहीं रह सकता है विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स। दैट मीन्स ये हो गया कि क्लाइंबर्स ऐसा प्लांट्स होता है जो अदर प्लांट्स के सपोर्ट से, विद द हेल्प ऑफ अदर प्लांट्स, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ वॉल्स, they can stand straight. Okay, for examples, pea plant, money plant. Here you can see pea plant. आप pea plant को देखे होंगे अपने सराउंडिंग्स में। pea plant का स्टेम इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो खुद से स्टैंड नहीं रह पाता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, या तो स्टिक से उसको सपोर्ट देते हैं, या फिर हम लोग वॉल से उसको सपोर्ट देते हैं, या फिर अदर प्लांट्स के द्वारा हम लोग उसे सपोर्ट देते हैं। सो वी कैन से दैट दे स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अदर प्लांट्स और स्टिक्स, और you can say walls. Okay, now once again about climbers. Climbers are plants with weak stems. क्या होता है इसमें, weak stems होता है। they cannot stand straight. that means ये होगा कि वो stand नहीं हो सकता है, खुद इतना ज़्यादा उसका स्टेम्स कमज़ोर होता है, वीक होता है कि वो स्ट्रेट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स वो खड़ा नहीं रह पाता है। दे क्लाइंब, वो क्लाइंब करता है ऑन अदर प्लांट्स, स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो। दैट मीन्स ये हो गया कि वो क्लाइंब करता है, और यू कैन से इन हिंदी कि वो अदर प्लांट्स के ऊपर खुद को स्टैंड करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ अदर प्लांट्स दे कैन stand. Okay, one more, creepers. Creepers are weak plants. Creepers are weak plants that mostly grow along the ground. They have weak stems and thin branches. They usually
bear big fruits. Now I hope कि आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में कन्फ्यूज़न हो गया होगा. Now I want to say that here something different between climbers and creepers. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में कुछ डिफरेंसेज होता है. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स अगर हम लोग दोनों की बात करेंगे तो क्लाइंबर्स में भी और क्रीपर्स में भी वीक स्टेम्स होता है. ओके, बट क्लाइंबर्स में क्या होता है, उसका फ्रूट्स जो होता है, फ्रूट्स वो स्मॉल होता है इन कंपेयर टू क्रीपर्स. क्रीपर्स में क्या होता है, उसका फ्रूट्स बिग होता है, बट क्लाइंबर्स में क्या होता है, स्मॉल होता है. अब हम लोग क्लाइंबर्स की बात करेंगे तो वो अपवार्ड ग्रो करता है, अपवार्ड वो ऊपर जाता है. दैट मीन अदर प्लांट्स और वॉल्स पे अपवार्ड में जाता है, ऊपर की ओर जाता है. बट हम लोग क्रीपर्स की बात अगर करेंगे तो क्रीपर्स क्या होता है, ग्रो अलोंग ग्राउंड. दैट मीन्स वो ग्राउंड पे ग्रो करता है. इट मीन्स ये हुआ कि उसे ग्रो करने के लिए किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं चाहिए, वो ग्राउंड पे ही, वो जमीन पर ही क्या होता है, वो ग्रो करता है, स्प्रेड हो जाता है. वो ग्राउंड पर ही स्प्रेड हो जाता है बिकॉज कि इसमें क्या होता है कि इसका फ्रूट्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बिग होता है. तो वो क्या हो जाता है, हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है. तो ये ग्राउंड पर ही स्प्रेड हो जाता है. तो यही डिफरेंस है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में. क्लाइंबर्स क्या होता है, क्लाइंबर्स वो अदर प्लांट्स और स्टिक्स पर और वॉल्स पर अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर जाता है. और हम लोग कह सकते हैं क्लाइंबर्स का फ्रूट्स क्या होता है, वो स्मॉल होता है इन कंपेयर टू क्रीपर्स. बट क्रीपर्स में क्या होता है, इसका फ्रूट्स बिग होता है, बड़ा होता है. तो ये क्या होता है, ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाता है. ओके, बट अगर हम लोग स्टेम्स की बात करेंगे तो दोनों का स्टेम्स, क्लाइंबर्स में भी स्टेम्स वीक होता है, वीक स्टेम्स. और हम लोग क्रीपर्स की बात करेंगे तो क्रीपर्स में वीक स्टेम्स होता है, और इसका भी थीन ब्रांच होता है, पतला ब्रांच होता है, और स्टेम्स भी थीन होता है. दोनों में डिफरेंसेस यही है कि क्लाइंबर्स अपवार्ड ऊपर जाता है खुद को ग्रो करने के लिए अदर प्लांट्स पे और स्टिक्स पे और वॉल्स पे. बट क्रीपर्स क्या होता है, वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाता है खुद को ग्रो करने के लिए. क्लाइंबर्स में क्या होता है, स्मॉल इसका फ्रूट्स होता है. आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, इसका फ्रूट्स क्या है, स्मॉल है, जो कि पी प्लांट है. बट आप हियर यू कैन सी, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक क्रीपर्स का पिक्चर है, और यू कैन से पंपकिन का पिक्चर है, पंपकिन प्लांट्स का. आप यहाँ देख रहे हैं इसका फ्रूट्स जो है वो बिग है, वो ज़्यादा बड़ा है. ओके, नाउ आई होप दैट कि कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, दैट व्हाट इज़ क्लाइंबर्स एंड व्हाट इज़ क्रीपर्स. ओके, नाउ write down on your notebooks. At first pause the video, and now write down about creepers. At first pause the video. Okay, now next is water plants. Some plants grow in water. दैट मीन्स ये होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में ग्रो करता है, दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स. हम लोग देखते हैं जब हम लोग रिवर में जाते हैं, जब लोग पॉन्ड में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं, और हम लोग जब उसके पास जाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारा प्लांट्स ग्रो करता है. बहुत सारा प्लांट्स को आप देखते होंगे जब आप रिवर के पास जाते होंगे.
तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? वाटर प्लांट्स। नाम से ही इजी है, नाम है वाटर प्लांट्स, दैट मीन्स ये हो गया प्लांट्स। वाटर प्लांट्स हम लोग उस प्लांट्स को कहेंगे जो वाटर में ग्रो करता है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। Here once again, some plants grow in water, they are called water plants. Here you can see the picture of lotus plants. आप यहाँ देख रहे हैं लोटस प्लांट्स का पिक्चर जो वाटर में ग्रो कर रहा है, वाटर में है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? वाटर प्लांट्स कहेंगे। और यू कैन से दैट लोटस प्लांट्स आर वाटर प्लांट्स। ओके, now parts of a plant. Here your topic is parts of a plant. अब क्या होता है कि प्लांट्स में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होता है। विद द हेल्प ऑफ these parts plant grow itself. Here roots. Roots give support to a plant. Before understanding it, I would like to see you one image. Here you can see this is called roots. आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी कर्सर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। सपोज ये लाइन आप देख रहे हैं, इसे अगर हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, सपोज दैट ये ग्राउंड है। ओके, सपोज दैट ये लाइन आप देख रहे हैं जहाँ से कर्सर जा रहा है, आप देख रहे हैं। सपोज अगर ये ग्राउंड है तो ये पार्ट्स जो है यहाँ से यहाँ का ये जो पार्ट्स है फ्रॉम ईयर टू ईयर, आप ये देख रहे हैं पार्ट्स कि ये ग्राउंड के नीचे है, अंदर है, इनर पार्ट में है। तो रूट्स क्या होता है? वो ग्राउंड के इनर पार्ट में रहता है, वो नीचे रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। ओके, रूट्स गिव सपोर्ट टू अ प्लांट, दैट मीन्स ये हो गया रूट्स क्या करता है? प्लांट्स को सपोर्ट करता है। प्लांट्स को सपोर्ट करता है क्या? स्टैंड रहने में। दे कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, दैट मीन्स ये हो गया कि ग्राउंड में रूट्स ग्रो करता है, स्प्रेड करता है इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर की तलाश में, वाटर को खोजने के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए रूट्स क्या होता है? स्प्रेड होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं रूट्स क्या करता है? प्लांट्स के लिए वाटर को और मिनरल्स को कलेक्ट करता है। देन दे सेंड देम टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, दैट मीन्स ये हो गया कि रूट्स क्या करता है? ग्राउंड से वाटर एंड मिनरल्स को कलेक्ट करता है और उसे क्या करता है कि प्लांट के अदर पार्ट में उसे सेंड कर देता है, और यू कैन से भेज देता है। आप इमेज को फिर से देखें। सपोज ये यहाँ पे अगर ये वाटर है तो ये रूट्स क्या करेगा? वाटर को कलेक्ट करेगा। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर ये नीचे का पार्ट क्या पूरा रूट्स है और ऊपर का पार्ट शूट सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है? ये अदर पार्ट में वाटर और मिनरल्स को सेंड करता है। कौन सेंड करता है? रूट्स सेंड करता है। ओके, नाउ स्टेम्स। स्टेम इज द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट। स्टेम क्या होता है? प्लांट का मेन बॉडी होता है। आप पहले स्टेम्स को देख लें। आप यहाँ देख रहे हैं एरो, देखिए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में। स्टेम हम लोग इसी को कहेंगे। ये जो आप कर्सर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेम। ओके, नाउ लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम इट, दैट मीन्स ये हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टेम है और इसी से
लीफ ग्रो कर रहा है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं स्टेम से ही लीफ और ब्रांचेज, फ्लावर्स ग्रो करता है। ओके, इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट मीन्स ये हो गया स्टेम, सपोज दैट रूट्स ग्राउंड से वाटर को कलेक्ट करता है और अदर पार्ट में वो सेंड करता है, तो वो सपोज दैट स्टेम को वो वाटर सेंड कर दिया। अब स्टेम क्या करेगा, वो लीफ को वाटर देगा, वो फ्लावर को वाटर देगा, और अदर पार्ट जो है ब्रांचेज जो है इसको भी क्या करेगा, ये वाटर देगा। ओके, दैट मीन्स ये हो गया कि स्टेम क्या करता है, फूड कैरी करता है फॉर other parts of, or you can say all parts of the plant. Here leaf makes food for a plant. That means ये हो गया लीफ क्या करता है, फूड को बनाता है फॉर प्लांट। लीफ के ही विद द हेल्प ऑफ लीफ प्लांट मेक्स फूड। ओके, दैट मीन्स ये हो गया कि लीफ के हेल्प से ही प्लांट फूड को बना पाता है। इस पे क्या होता है, सनलाइट फॉल होता है और नेक्स्ट प्रोसेस में और भी प्रोसेस होता है जिससे वो फूड को प्रिपेयर कर लेता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। आप जानते हैं जहाँ आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं, उस प्लेस को, उस रूम को हम लोग क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं अबाउट लीफ। लीफ के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि लीफ मेक्स फूड फॉर अ प्लांट। दैट मीन्स ये हो गया कि लीफ क्या करता है, फूड बनाता है किसके लिए, प्लांट के लिए। सो इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ओके, हियर इज फ्लावर। फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लावर कहेंगे। वेयर इज योर कर्सर, यू कैन सी दैट दिस इज फ्लावर। आप अपने कर्सर को देखें, जहाँ पे कर्सर है ये क्या है, फ्लावर है। ओके, इट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स और सीड्स। दैट मीन्स ये हो गया फ्लावर ही क्या करता है, फ्लावर से ही सीड्स ग्रो करता है, प्रोड्यूस होता है, एंड फिर क्या होता है, फ्रूट्स उसी से बनता है। ओके, नाउ हियर इज फ्रूट। फ्रूट इज द fleshy part of a plant. It grows from flowers and has seeds. That means ये हो गया कि फ्लावर सबसे पहले क्या हुआ, फ्लावर्स ग्रो किया और आफ्टर दैट फ्लावर चेंज होके क्या होता है, वो बन जाता है फ्रूट। इट ग्रोज फ्रॉम फ्लावर्स। दैट मीन्स ये हो गया फ्रूट किससे ग्रो करता है, फ्लावर्स से ग्रो करता है। ओके, फूड किससे ग्रो करेगा, फ्रूट किससे ग्रो करेगा, फ्लावर्स से। आप ये देख सकते हैं ये क्या है, फ्रूट है। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट यू दैट राइट डाउन अबाउट रूट्स, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, fruit in your notebooks. At first pause your video, then write down in your notebooks carefully. Now today's work for you. Here is some work for you.
प्लांट्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड बसेज, दैट मीन्स ये हुआ आप उस प्लांट्स के बारे में बताएं जिसको हम लोग बसेज भी कहते हैं। द फ्लेशी पार्ट ऑफ प्लांट, आप यहाँ पे वन वर्ड में आंसर दें कि फ्लेशी पार्ट ऑफ प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे। द किचन ऑफ द प्लांट, द किचन ऑफ द प्लांट हम लोग किसे कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स विथ थीन ग्रीन स्टेम्स, दैट मीन्स ये हो गया वैसा स्मॉल प्लांट जिसका थीन और ग्रीन स्टेम्स होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। आई थिंक कि आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ गए होंगे, और वंस अगेन मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोटबुक्स और पेन लेके वीडियो को देखें, तभी आई थिंक वीडियो को देखना और ऑनलाइन क्लास करने का इम्पोर्टेंस रहता है। अदरवाइज देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास इफ़ यू नोट write down in your notebooks about online class, or that is mentioned in video. It means अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो अगर उसे नोट डाउन नहीं करते हैं तो आई थिंक उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। सो आप नोट डाउन किया करें। आई होप दैट you understand very well this chapter, that is plants around us, and don't forget that this video is for class 1 and 2, okay, and subject is science। ये वीडियो क्लास 1 और 2 के लिए है, बिकॉज क्लास 1 में भी प्लांट्स अराउंड अस है एंड क्लास 2 में भी प्लांट्स अराउंड अस है। ओके ओके, थैंक यू फॉर watching this video, that's all।